देखते हुए घिन आती है इंसान को, हाथ लगाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जब यही जमा हुआ गंदा और नजिस खून दस्त कुदरत में परवरिश पाकर इंसानी शक्ल में नमूदार होता है तो लोग सीने से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं, सूंघते हैं। तो जो खुदा जमे हुए खून को इंसान बना सकता है, क्या आपकी जुबान मुबारक में इतनी ताकत नहीं रख सकता कि आप उसका कलाम पढ़ सकें? पढ़िएगा पैगंबर, पढ़ते रहिएगा पैगंबर। आइंदा आपको मुसलसल पढ़ना है। आपका परवरदिगार तो बड़ा करीम है, बहुत अता फरमाने वाला है, बहुत देने वाला है। जिसने कलम जैसी बेजान और बेरूह शय को इंसान की तालीम का जरिया बना दिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिब्रील अमीन ने ये आयतें पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसे दोहराने की गुजारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा होने लगे। लेकिन जो वज़न था इस कलाम का, जो सिक़ल था, जो अज़मत थी, जो वक़ार था, हदीस में आता है कि इन आयतों को लेकर गारे हिरा से दौलत कदे की तरफ रसूलुल्लाह मुराजात फरमा हुए तो आपके कल्ब अतहर में धड़कन थी। कल्ब मुबारक धड़क रहा था, जिसमें अतहर पर कपकपी तारी थी। और दौलत कदे में पहुंचकर घर वालों से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कम्बल उड़ा दो, चादर उड़ा दो ताकि ये कपकपी दूर।